वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 23 मई से पहले एक छोटी सी चूक और थर्ड पार्टी। तो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है कि थर्ड पार्टी से ऐसी कौन सी गलती या कौन सी चूक होने वाली है 23 मई से पहले, जिसके कारण आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वो खराब भी हो सकता है और कुछ लोगों में ये पर्सन उसको छोड़कर आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। ये वही रीडिंग देखें गाइस जिनके जीवन में पता है उनको कि मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई और है। अगर आपको नहीं मालूम है लेकिन आप बेवजह से शक करते हो तो आप इस चैनल के अदर वीडियो सुन सकते हो, लेकिन जिनको पूरा भरोसा है और आपके हाथ सबूत लग गए हैं कि हाँ उनके जीवन में कोई है जिसके कारण वो मुझे अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं या बात बात पर मुझसे झूठ बोलते हैं, तो आज की रीडिंग आपके कान खड़े कर देगी। तो चलिए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले 23 मई से पहले काफ़ी सारे लोगों को ये बता दूं कि पार्टनर की लाइफ में फाइनल कोई डिसीजन लेने का टाइम आ रहा है, जब बड़े बड़े ग्रह अपने साइन से दूसरे साइन में शिफ्ट करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो ऐसे चेंजेस आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो इस साल बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं, आपने देखा ही है कि वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है देश विदेश में, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और अनटाइमली डेथ हो रही है, एक्सीडेंट हो, कहीं पे आग लगना हो, वोल्केनो फटना हो, सुनामी आनी हो, पानी में जो युद्ध चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो ये ग्रहों के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो 23 मई से पहले पार्टनर को थर्ड पार्टी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील हो सकता है। उनके मन में कोई ऐसी बात बार बार आ सकती है कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा या दे रही। ये सबूत इकट्ठे करने शुरू कर देंगे। मैंने इस टॉपिक पे ना बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा है, क्या थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलेगा, क्या थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए पार्टनर छोड़कर आपके जीवन में लौट आएंगे। तो बहुत सारे अलग अलग आप लोगों को टॉपिक मिल जाएंगे थर्ड पार्टी के ऊपर, एनर्जी अपडेट, पास्ट का उनका सिचुएशन, फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं पार्टनर। आज की रीडिंग में कलेक्टिव्स के लिए गुड न्यूज़ है कि बस अब वो टाइम नज़दीक आ चुका है जब ये अपने राइट डिसीजन को लेने वाले हैं। अपने जीवन में इनको किसी एक को चुनना पड़ेगा, आपको या थर्ड पार्टी को। देन यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी हैं, लेट मी सी। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ पोर्टल खुलना है और उस पोर्टल पे अगर आप कोई दान, उपाय, मंत्र जाप, पूजा पाठ, कोई वाटर मैनिफेस्टेशन, कोई ग्राउंडिंग, कोई सूर्य को नमस्कार करना, कोई योगा प्रैक्टिस करना, कोई इंस्ट्रूमेंटल या स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनना, अगले महीने के पोर्टल के आसपास आपका किया हुआ कोई भी उपाय खाली नहीं जाएगा। आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। वो रिज़ल्ट चाहे आने वाले 3 महीनों में दिखे, 6 महीनों में दिखे, 1 साल में दिखे, कुछ ही हफ्तों में दिखे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज़ और चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर मैं पार्टनर के इंटरेस्ट की बात करूं, एक तो पर्सन का मूड ऑफ होने वाला है
थर्ड पार्टी के किसी कारनामे के कारण कोई ऐसी बात वो कर देगी या कर देगा जिसकी वजह से पार्टनर को लगेगा यार इससे तो बात करना ही बेकार है। वो ब्लॉक भी कर सकते हैं उसको अचानक। और कुछ लोगों के पार्टनर ना ऐसे होंगे कि वो उससे भी बात कर रहे होंगे और आपसे भी कांटेक्ट रखना चाहेंगे। डबल डेट करना, उसको भी बातों में उलझा कर रखना, आपको भी इस कनेक्शन से जाने नहीं देना। तो आपको थोड़ा ना सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। और मुझे क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। हो सकता है मेरे कुछ दर्शक हैं जो पुराने हो सकते हैं, ऑडियंस जो पिछले 3-4 सालों से लगातार चैनल पर डेली आ रहे हैं, वीडियोस को सुन रहे हैं, क्योंकि कलर थेरेपी नज़र आ रही है मुझे। आप में से ग्रीन कलर, येलो कलर, वाइट कलर, पिंक कलर, लाइट ब्लू कलर और पर्पल कलर, कुछ लोग इन रंगों का यूज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में। कलर से आप लोगों को थेरेपी मिलती है, हीलिंग मिलती है। कलर आपके बॉडी के अंदर जो 7 चक्र हैं उसकी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। और कलर नेचर का, यूनिवर्स का एक अपना ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है। आप धरती पे जितने भी उपाय करोगे ना, कोई स्टोन रेमेडी करता है, कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट रेमेडी करता है, कोई फलों का सेवन करना है, फूलों का सेवन करना है। कुछ लोग फूलों से भी हीलिंग करते हैं। फूलों को अपने जीवन में सिर्फ साज सजावट के लिए नहीं, फूलों से भी रस निकाले जाते हैं और उसका जो रस होता है कुछ लोग पीने के लिए, कुछ लोग उससे परफ्यूम बनाते हैं। तो कलर की कहीं ना कहीं हीलिंग थेरेपी अगर आप करते हो तो आपका हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और आपका कहीं ना कहीं जो सैक्रल चक्रा है ये बैलेंस होने वाला है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर आप आने वाले अगले महीने के पोर्टल के आसपास किसी गरीब इंसान को कुछ खाने के लिए दे आते हैं बिना कुछ ढिंडोरा पीटे, जैसे होता है ना कई बार हम अपने दोस्तों को साथ में लेके जाते हैं कि यार चल ना, मैं तेरे साथ कहीं जाना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है किसी एनजीओ में डोनेट करने का, चैरिटी देने का, तू मेरे साथ चल। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ अकेले में गुप्त तरीके से करके आना है, हिडन रखना है अपना एक्शन। गुप्त दान, गुप्त उपाय, ये आपको फ़ायदा देगा। ऐसे छोटे छोटे रेमेडीज़ आपकी रीडिंग में निकलते हैं तो मैं रोक नहीं पाती, खुद को बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को उपाय करने की ज़रूरत है। आपका ना रिलेशन इनके साथ काफ़ी ट्रबलसम रहा है। शुरू में ये रिश्ता जितना मीठा, जितना रोमांटिक, जितना इमोशनल, केयरिंग, डीप, पैशनेट, उतना ही अब इसमें किसी तीसरे की नज़र लग गई है। बाकी के कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपने जीवन की कोई भी जानकारी पार्टनर को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप करियर में अच्छा कर रहे हो, अगर आपके घर में कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य होने जा रहा है और आप अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहे, आप पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हो गुड न्यूज़, तो आपको 23 मई तक रुकना होगा। बाकी मर्ज़ी आपकी है। मेरा काम है सिर्फ आपको सतर्क करना, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रहों की दशाएं हैं, कुछ ऐसे ट्रांजिट हैं जो आपके बनते हुए काम को अटका सकते हैं अगर आप उसकी ज़्यादा चर्चा या ढिंडोरा पीटोगे। और ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को
बहुत ही डायरेक्ट होकर, बहुत ही क्लियरली ये पूछने वाले हो कि बताओ मेरा तुम्हारा फ्यूचर क्या है, क्या तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो, क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, क्या तुम हमारे रिश्ते से थर्ड पार्टी को छोड़ दोगे। तो आपके कुछ तीखे सवाल आप अपने दिल की जो भड़ास है, सच्चाई है, वो इनके सामने लाकर रख दोगे 23 मई से पहले। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, थोड़ी डार्क एनर्जी है थर्ड पार्टी की। मैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स पे भी आऊँगी, लेकिन पहले मैंने आपके पार्टनर के कार्ड्स जो साइड पे निकाले हुए हैं शफल करके उनकी एनर्जीज़ को समझ रही हूँ, फील कर रही हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी रनर चेजर वाली एनर्जी में आपको रखेंगे, और कुछ लोग थर्ड पार्टी से परेशान हो जाएंगे कि वो पार्टनर को एक ऑप्शन की तरह रखती है या रखता है, यानी कि उसकी तरफ से रनर चेजर बना हुआ है पार्टनर का रिश्ता। तो आपके पर्सन को लगेगा कि मेरे हाथ खड़े हो गए हैं, अब वो इस रिलेशन में कुछ फील नहीं करते, या वो इतना ज़्यादा थक गए हैं थर्ड पार्टी को चेस करते हुए, मनाते हुए, सॉरी बोलते हुए, उसको देख रहे हैं कि वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही या धोखा तो नहीं दे रहा। तो एक पॉइंट पर आकर उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, इमोशनली चीटेड फील कर सकते हैं, बिट्रेड फील कर सकते हैं, एंड फील कर सकते हैं कि उनका मिसयूज़ हो गया है, उनको थर्ड पार्टी ने अपने मतलब के लिए बहुत इस्तेमाल कर लिया है। तो ऐसा उनके अंदर 23 मई से पहले भाव जागेगा, इमोशंस बाहर निकल सकते हैं और सच्चाई बाहर आ सकती है। देन और भी कार्ड्स हैं जिसमें मुझे पार्टनर किसी फ्रेंड या किसी एल्डर से गाइडेंस भी ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हो आपकी तरफ आने के लिए, और इनको लग रहा है कि मुझे किसी एक को तो अपनी लाइफ से एग्जिट करना पड़ेगा, एक को तो हटाना ही होगा, और उसके लिए कोई सलाह करना, मशवरा करना, किसी का ओपिनियन लेना, किसी से सजेशन मांगना, हेल्प मांगना, गाइडेंस मांगना पार्टनर के द्वारा हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड को अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम बता दें कि अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी लाइफ में 2 लोग होते तो तुम किसको चुनते। तो शायद इनका कोई फ्रेंड है या इनका कोई क्लोज वन, कोई कज़न हो सकता है या हो सकती है, कोई ऑफिस का कोलीग हो सकता है या हो सकती है, या फिर कोई बचपन का दोस्त हो, स्कूल कॉलेज की फ्रेंड हो, जो इनको अच्छी गाइडेंस दे दे कि हाँ यार तुझे तो तेरे सच्चे प्यार के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो उस तीसरे इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दे। ऐसा कुछ इनकी लाइफ में हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बड़े ज़्यादा फोकस लग रहे हैं, मतलब लव लाइफ में नहीं, ना थर्ड पार्टी में, बस अपनी ही लाइफ में, कि मुझे फ़िलहाल के लिए अकेला छोड़ दो। ये थर्ड पार्टी को भी कह सकते हैं कि मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे हाल पे छोड़ दो। यहाँ पे मेजर अरकाना के 4 कार्ड्स निकले हैं, जिसमें से चारों ही कार्ड्स एक न्यू बिगनिंग को, एक मैसिव एनर्जी शिफ्ट और एक चैलेंजिंग सिचुएशन का फाइनल आउटकम निकल आए, इसको इंडिकेट कर रहे हैं। और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है ना, वो थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है। शायद इनको लग रहा है कि
इनको इनका कर्मा ही हिट कर रहा है। आपके साथ इन्होंने जो भी किया, आपको रुलाया, धोखा दिया, आपको प्यार का भरोसा दिलाया, बड़े बड़े वादे किए, कुछ भी, अगर इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, कई बार तोड़ा है, कई बार आपसे चांस मांगा है कि एक चांस दे दो, अब कभी गलती नहीं होगी, मैं तुम्हारा ही रहूँगा या मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तो इनके साथ थर्ड पार्टी इनको सबक देने वाली है, क्योंकि वो इनकी कार्मिक है, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। वैसे हम इस धरती पे जब भी आते हैं, हमारा किसी ना किसी से कोई कर्म जुड़ा रहता है, वो कोई भी हो, दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, स्कूल के टीचर, कॉलेज के लेक्चरर, प्रोफेसर्स, ऑफिस में बॉस, एम्प्लॉयज़, कलीग्स, हमारे क्लाइंट्स, अगर हम बिजनेस करते हैं तो दुनिया में हम ऐसे ही नहीं किसी से मिलते। ऑलरेडी हमारा पिछले कुछ जन्मों का कर्म रहता है, तभी हमें इंसान के रूप में जन्म मिलता है कि हम उन कर्मों का भुगतान करें। अच्छे हैं या बुरे हैं वो सबके लिए अलग है। बाय द वे, कर्मा से याद आ गया, मैंने कर्मा पे काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं। कर्मा पार्ट 1, कर्मा 2, कर्मा 3, कर्मा अपडेट वीडियो, कर्मा न्यू रीडिंग, आप उन वीडियोस को सुन सकते हो, वो सभी टाइमलेस हैं। और कई तो कर्मा वीडियोस पिके कार्ड रीडिंग्स हैं जिसमें आपको विकल्प मिल जाता है और उसमें आपको कोई डाउट भी नहीं रहता। पिके कार्ड में आप जो ऑप्शन चुनते हो उस ऑप्शन में आप ही की एनर्जी, पार्टनर की या आपकी लाइफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर जाती है। तो ऐसे वीडियोस चैनल पर बने हुए हैं। नए पुराने के बारे में ज़्यादा ना सोचा करें, क्योंकि टैरो ने तो एनर्जी बतानी है। वो वीडियो चाहे 3 दिन पुराना हो या 3 साल पुराना हो, आपके जीवन में जो उस समय सिचुएशंस बनी होंगी, सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे होंगे, उसी के आधार पर आपको जवाब मिल जाते हैं। और देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी पुराने सभी फोटोग्राफ्स, पुराने मैसेज, पुराना जो टाइम आप दोनों का बीता है, उसको लेकर ना बहुत बड़ा पछतावा करने वाले हैं कि यार मैंने एक सही इंसान को ठुकरा दिया है। ये भी हो सकता है कि ये किसी गुरु के पास जाएं, ये किसी मंदिर, गुरुद्वारा में, किसी चर्च में, मस्जिद में, कहीं भी इनका मन करेगा कि यार मैं ईश्वर के सामने जाके माफ़ी मांग लूँ, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है, मैंने अपने जेन्युइन कनेक्शन को, एक रियल पर्सन को समझा नहीं है, जिसकी फीलिंग्स मेरे लिए रियल थी, जिसकी अप्रोच मेरे लिए जेन्युइन थी, जिसका प्यार मेरे लिए ट्रू था, वो पर्सन कहाँ चले गए हैं। और अब मैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स देखने जा रही हूँ, क्या निकला है, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। पहला कार्ड है पनिशमेंट। वाओ, ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं। दूसरा कार्ड है द वेट इज ओवर। तीसरा कार्ड है डोंट थिंक अदरवाइज। चौथा कार्ड है लेट देम गो। पांचवा कार्ड है हैवी एनर्जी। छठवां कार्ड है देयर समथिंग बेटर। सातवां कार्ड है मैरिज। आठवां कार्ड है रिग्रेट। वाओ, क्या कोरिलेशन बन रहा है। पहले मैरिज का कार्ड आ गया, बाद में रिग्रेट का कार्ड आ गया। तो पहले मैं इसी कार्ड को क्लियर कर देती हूँ। थर्ड पार्टी को लगता है कि इस इंसान के साथ शादी करके कहीं मुझे पछताना ना पड़े। शायद आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को कोई झूठ बोला हो सकता है और 23 मई से पहले थर्ड पार्टी पार्टनर को
स्पाई करने वाली है, जासूसी करवाने वाली है, या खुद करेगी या अपने फ्रेंड्स में पार्टनर का आईडी शेयर कर देगी, नंबर दे देगी कि तुम पता कराओ ये इंसान किस टाइप का है। होता है ना, कई बार हम अपने फ्रेंड्स को कह देते हैं यार तू अपने नंबर से कॉल करके देख और बता कि ये इंसान तेरा फ़ोन उठाता है या नहीं, या फिर तू अपनी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज और देख तेरे को रिप्लाई क्या देता है ये इंसान। तो कुछ ऐसा थर्ड पार्टी के दिमाग में षड्यंत्र चल रहा है, या तो वो पर्सन के ऊपर कोई ब्लेम लगाकर छोड़ देगी, या फिर आपका पर्सन ऑलरेडी उसको चीट कर चुका है। तो 23 मई से पहले वो खुद ही इस इंसान से दूरी बनाने वाली है। सबके लिए तो नहीं होगा कि सबके पार्टनर को थर्ड पार्टी छोड़ देगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का भरोसा जीतकर ये इंसान कोई गेम प्लान कर रहा है और आगे चलकर धोखा दे दे, ऐसा भी हो सकता है। देन यहाँ पर फ्यूचर के बारे में थर्ड पार्टी काफ़ी एक्साइटेड है, पॉजिटिव है एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड है। एक बार जो फैसला ले लिया आगे बढ़ना है तो फिर वो आगे बढ़ेगी या बढ़ेगा। ये भी हो सकता है, रीडिंग में आया है कि देयर इज़ समथिंग बेटर, तो हो सकता है उसको लगे कि इससे बेटर मुझे कोई भी मिल जाएगा। ये झूठ बोलता है इंसान, ये बातें छुपाता है इंसान, ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है, ये मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है, चाहे कुछ भी हो, पैसों की वजह से इस्तेमाल कर रहा हो, या आपके पर्सन से फिज़िकल प्लेजर लेना हो, या आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को पता है कि ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा या दे रही, तो मैं ऐसे रिश्ते में क्यों रहूं, निकल जाता हूं इस रिश्ते से बाहर या निकल जाती हूं। तो थर्ड पार्टी को ऐसे ख्याल आ सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा में एक्टिवेशन हो रहा है। जब हमारे जीवन में गॉड या डिवाइन चाहते हैं ना कि अब हमारी लाइफ बदले, तो हमारी लाइफ से वो ऐसी नेगेटिविटी को निकालना चाहते हैं। हमें उस टाइम रोना ज़रूर आता है कि भगवान हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे पार्टनर को, मेरे सच्चे प्यार को मुझसे दूर कर दिया। तो ये भगवान को ही पता होता है कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार था या फिर वो तुम्हें धोखा दे रहा था। तो ऐसे ही थर्ड पार्टी के साथ होगा, कुछ हैवी एनर्जी का वो शिकार रहने वाली है। पर्सन थर्ड पार्टी को रुलाने वाले हैं या थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर होने वाले हैं। और अगर कोई ब्लैक मैजिक करवाया है थर्ड पार्टी ने, कोई वशीकरण करवाया है, कोई तंत्र क्रिया करवाई है, कोई स्पेल वर्क करवाया है, लव बाइंडिंग स्पेल, मैरिज स्पेल, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप स्पेल, तो वो फील करेगी कि उसका स्पेल काम नहीं कर रहा। उसको ऐसा लगेगा कि जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उस तरह का पार्टनर क्यों नहीं बन रहा, क्यों मुझसे बार बार लड़ाई झगड़े कर रहा है, क्यों मुझे ब्लॉक कर देता है, क्यों मुझ पे शक करता है, क्यों गाली गलौज करता है, क्यों मुझे नीचा दिखाता है, क्यों मेरा अपमान करता है। तो वो खुद ही आपके पर्सन को ना सबक सिखाने का सोचने वाली है 23 मई से पहले। अब देखो, सोचने में और उन चीज़ों को करके दिखाने में फ़र्क है। ब्रेकअप हो भी सकता है और ब्रेकअप आगे के लिए टल भी सकता है, लेकिन एक अंदर जो आग लगी हुई है, एक जहर पैदा हो रहा है, वो पार्टनर के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का कहीं और भी रिलेशन चलने वाला है, या तो चल रहा होगा किसी से
पार्टनर को पता लग सकता है, या फिर थर्ड पार्टी किसी और में इंटरेस्ट लेने लगेगी, किसी और की तरफ उसका लव कह लो, कनेक्शन कह लो, बॉन्ड कह लो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या किसी के ऊपर उसको अगर क्रश है तो उसको प्रपोजल मिल सकता है, जिसके वजह से थर्ड पार्टी पार्टनर को टाइम देना, मिलना, बात करना कम कर देगी। और तब आपके पर्सन को लगेगा कि मैंने जिसे छोड़ा था आज मुझे कोई और छोड़ चुका है, तो मैं उसके पास वापस जाना चाहता हूँ, यानी कि आपके पास। द टावर का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, जिसमें से मुझे तो लग रहा है कि अब किस्मत चाह रही है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा चैप्टर आप खुद लिखो, अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत आप अपने खुद के जीवन की स्क्रिप्ट से लिखो कि मेरे जीवन में ये होगा और वो होकर रहेगा। तो कुछ लोगों को कमांड इस रिलेशन की संभालनी है, कुछ लोगों को इस रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए थोड़े हाथ पैर मारने पड़े तो वो भी मार लेना, आप रीडिंग करवा लेना इनके लिए। किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से, मुझसे करवाना चाहो तो मुझसे भी टैरो रीडिंग करवा सकते हो आप इनकी। और कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि अब वेट करने का टाइम नहीं है, अब इंतज़ार करने का टाइम नहीं है, अब फैसला लेने का टाइम है। अभी अभी मैंने आपकी रीडिंग में एंजल नंबर 666 1515 2323 7777 303 1111 0011 999 और 1176 503 और लास्ट में मुझे यहाँ नंबर दिख रहा है 1 2 और 3। अब आप कहोगे ये भी कोई एंजल नंबर होता है? एंजल नंबर केवल 1111 में नहीं होते, एंजल नंबर नंबर्स की एनर्जी कैरी करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी नंबर हो। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो नंबर जो है, अंक हैं, उस पर ज्योतिष विद्या है, उसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। नेट पे भी इतना ज़्यादा जो कंटेंट है वो रेपिटेटिव है न्यूमरोलॉजी को लेकर। तो कुछ लोगों के लिए आप अगर किसी टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी हीलर से या रेकी मास्टर से, लाइट वर्कर से कांटेक्ट में आना चाहते हो तो 23 मई से पहले टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक सही टैरो रीडर, एक अच्छा रेकी मास्टर, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा रिलेशनशिप कोच, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक सही इंसान जिससे हम गाइडेंस ले सकें, उपाय जान सकें, वो नहीं मिल पाते। तो 23 मई से पहले कुछ लोग तो डेफिनेटली रीडिंग लेते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टनर के लिए, खुद के लिए, मैरिज के लिए, फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए, करियर के लिए और थर्ड पार्टी के लिए। और कुछ लोग नज़र आ रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में ना बस अब आगे बढ़ना चाहते हैं, कि बस इस इंसान ने मुझे दर्द, इंतज़ार, आंसू और दुख यही दिया है। मैंने जो सोचा था ये पर्सन वैसे निकले ही नहीं, अब मुझे बस इनकी तरफ नहीं जाना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये आपकी एनर्जी होगी या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की होगी थर्ड पार्टी को लेकर, कि मुझे उसको छोड़ना है। आज की कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर है, अर्थ एंड एयर है। जो लोग पार्टनर की राशि नहीं जानते, अपनी राशि नहीं जानते, कोई बात नहीं,
आपको रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है दी एंड, सिर्फ इतना लिखना है दी एंड। और रीडिंग को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना कोई फेवरेट टॉपिक है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।